बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं आसिफ भट्ट ऑफिशियली वेब न्यूज़ चैनल। और मैं आज आपको आज के वीलॉग में बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन देने लगा हूं। अमीर ब्लॉक कत्ल केस में जिस बंदे का डाला निकला है, जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम का मालिक है, उसके ऊपर इससे पहले कितने मुकदमात हैं, कौन कौन उस मुकदमे में मुलव्वस है और किस तरीके से वो इस मुकाम पे पहुंचा, ये सब बताएंगे। मुस्लिम लीग नून और काफ ने मिलकर बलाखिर 25 साल के बाद डेविस रोड पर मुस्लिम लीग हाउस के ऊपर दोबारा मुस्लिम लीग नून का दफ्तर बनाने का फैसला कर लिया है। और ये किस तरीके से मामला हल हुआ, ये भी बताएंगे। मरीम नवाज शरीफ ने आते ही मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा खोज के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन ले लिया। ब्यूरोक्रेसी माफिया परेशान और मरीम नवाज साहबा को डी ट्रैक करने की कोशिश। डीजी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड आसिफ तोफैल को अहम तरीन लाहौर में पंजाब में अहम तरीन जो है वो अहदे पे तैनात करने का फ़ैसला किया गया है। उनकी परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस के बायस उनको एक अच्छा अहदा दिया जाएगा ताकि वो आवाम को अच्छा रिलीफ दे सकें। मियां शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान में अहम तरीन मनसूबों की ब्रीफिंग दे दी गई। मरीम नवाज शरीफ को डी ट्रैक करने वाली ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान के एक मखसूस ग्रुप जो है वो मंजर आम पे आ गया। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ साजिश करने वाली ब्यूरोक्रेसी की टीम की निशानदेही हो गई, सबूत भी मिल गए। मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान मुज़ाकरात, मौलाना फजल रहमान ने अपनी मजबूरी और शर्त बता दी। ये तमाम बातें जो हैं वो आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे और बड़ी डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है जो आपको बताएंगे। सबसे पहले बताते चलें कि अमीर बलाज कत्ल केस में लाहौर की मशहूर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम थीम पार्क का जो मालिक है खुशी मोहम्मद, और इस हाउसिंग स्कीम की और खुशी मोहम्मद की पुष्पनाई करने वाले अफराद में जो लोग शामिल हैं, चंद वकला और सहाफ़ी भी खुशी मोहम्मद की पुष्पनाई करने वालों में शामिल निकले और बड़ी अहम मालूमात मिलने जा रही है और मज़ीद उसके ऊपर तहकीकात जारी है। खुशी मोहम्मद की जो थीम पार्क गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम है, ये ना तो रूडा से पास है ना ही LDA से पास है, बल्कि इन दोनों महकमों से बचाने के लिए एक मखसूस टोला जो था वो उनसे भारी रकम वसूल करता था। और इससे कबल भी खुशी मोहम्मद के ऊपर कत्ल और कब्ज़ा ग्रुप और इश्तिहारियों को पनाह देने समेत मुख्तलिफ दरख्वास्तें और मुकदमात दर्ज हैं। और वहाँ पे सरकारी मिट्टी चोर करने के भी मुकदमात हैं, इश्तिहारियों को पनाह देने के मुकदमात हैं। और कत्ल वाले दिन जो वीगो डाला पकड़ा गया था और इसका वो खुशी मोहम्मद मालिक है। और इसके अलावा इसके 2 वीगे डाले, एक काले रंग का एक सफ़ेद रंग का, और 2 गाड़ियाँ भी इसकी मलकियत में शामिल हैं। इस पर एक मुकदमा इससे कबल भी खुशी मोहम्मद पर दर्ज है। रेत चोरी, लड़ाई झगड़े, लेन देन के मुकदमात भी इसके ऊपर दर्ज हैं। और इसके साथ साथ इसका बेटा मुदस्सर भी इसकी जराइम की दुनिया में शामिल है। आजकल राइवन रोड फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम में एक कनाल के घर में ये रिहाइश पजीर हैं। और इनकी गिरफ्तारी के बाद कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किन लोगों ने इनकी किराए के कातलों से मुलाकात करवाई, वो चीज़ें जो डिटेल हैं वो खुशी मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद मंजर आम पे आएंगी। खुशी मोहम्मद इस वक्त रुपोश है, लेकिन थीम पार्क के ऊपर ख़रीदो फरोख्त का कारोबार जो है वो जारी है। और थीम पार्क में 60% जो जगह है वो दरियाए रावी की है और लोगों की जगह के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, जो वहाँ पे सलाबी जिसको एरिया कहते हैं वो एरिया की जगह शामिल है। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ ने लाहौर में डेविस रोड पे वाक़या पुराना मुस्लिम लीग हाउस का जो चार्ज है वो दोबारा लेने का फ़ैसला कर लिया है। इससे कबल ये मुस्लिम लीग नून के पास 99 में ये मुस्लिम लीग हाउस होता था, और उसके बाद जब परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई तो मुस्लिम लीग काफ के पास इसका कब्ज़ा चला गया और चौधरी परवेज़ लाई ने उसके बाद इसको अपने कंट्रोल में कर लिया। और जब आप चौधरी परवेज़ लाई काफ लीग छोड़ चुके हुए हैं तो चौधरी शहजाद और उनके बेटों ने अब इसका दोबारा कब्ज़ा ले लिया है। और मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ मिलकर अब डेविस रोड पे मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग हाउस को चलाएंगे और इसको दोबारा मुस्लिम लीग हाउस करार देने का फ़ैसला किया गया। और शाफिल हुसैन जो सूबाई वज़ीर तजारत हैं, वो सनत व तजारत जो हैं वो यहाँ पे बैठ के अवामी मसाइल हल करेंगे। मरीम नवाज शरीफ ने आते ही मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा खोज के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन ले लिया। पंजाब में महंगाई और बेरोज़गारी का जोर सिर्फ प्राइस कंट्रोल कमेटी को एक्टिव करने पर ही ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन
जो ब्यूरोक्रेसी है वो मरीम नवाज़ को मुनाफाखोर और ज़ख़ीराखोर माफिया से मिली भगत के बायस दूर रखना चाहती है। क्यों ना कि एक इलाके में 10-10 दुकानें जो हैं के ऊपर कारोबार हो रहा है, लेकिन तमाम की तमाम दुकानों के प्राइस कंट्रोल रेट जो हैं वो डिफरेंट है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और पूरे साल में 10 से 12 एक मजिस्ट्रेट मुकदमात दर्ज करता है। इस वक्त फल फ्रूट और घरेलू अशिया के रेट जो हैं वो खुद साख्ता तौर पे 3 से 500 रुपये में खुद साख्ता तौर पे इजाफा किया गया है। डीजी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड आसिफ तुफैल को लाहौर में या पंजाब में अहम तरीन सीट पर तैनात करने का फैसला किया गया है। आसिफ तुफैल ने चंद सालों में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा के पूरे पंजाब में सेहत की जो गेमें हैं उनको उजागर किया है और स्पोर्ट्स की प्रमोशन की है। इस हवाले से उनको इनाम के तौर पे अच्छी सीट के ऊपर तैनात करने का फैसला किया गया है। मियां शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान में अहम तरीन मनसूबों की ब्रीफिंग दे दी गई। रिकॉर्ड तरक्याती काम जो हैं बलूचिस्तान और KPK में शुरू होने वाले हैं। हुकूमत मौजूदा जो हुकूमत बनेगी वो तरजीह बनातों के ऊपर बलूचिस्तान और KPK में रिकॉर्ड काम करवाना चाहती है ताकि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो और पाकिस्तान के बड़े सूबे जो सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान और उसके बाद KPK में तरक्याती काम के बाद कारोबार की रेल फिल में इजाफा हो सके और गैर मुल्की सरमायाकार जो हैं वो बलूचिस्तान और KPK में अपनी सरमायाकारी लेके आएँ और तजारती मौक़े के ऊपर इतना हद तक इजाफा हो कि पाकिस्तान चंद सालों में तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सके। मरीम नवाज़ को ट्रैक करने के लिए ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान के एक मखसूस ग्रुप ने मरीम नवाज शरीफ के इर्द गिर्द मंडलाना शुरू कर दिया है और उनको कुछ बातों के ज़रिए उनकी हमदर्दी हासिल करनी शुरू कर दी है। मरीम नवाज शरीफ को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इन करप्ट और जेलसाज ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों की रवायती वारदातों से आगाह कर दिया है और प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले इशूज़ पे ट्रैक करके मरीम नवाज शरीफ को ट्रैक करके मुनाफाखोर और ज़ख़ीराखोर माफिया को बचाने की एक कोशिश की जा रही है ताकि मरीम नवाज शरीफ को नाकाम किया जा सके और महंगाई का और बेरोज़गारी का डंडोरा पीट कर मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर नाकाम पार्टी साबित किया जा सके। मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ साजिश करने वाली ब्यूरोक्रेसी की टीम की निशानदेही हो गई है, सबूत भी मिल गए हैं। मरीम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से महकमों में मुहिम चलाई जा रही थी। इस ब्यूरोक्रेसी की टीम को साबका दौर में आहद खान चीमे की पुष्पनाई हासिल थी और उन्हीं की ही सिफारिशात पे उनको तैनात किया गया था, जिसमें LDA के चीफ इंजीनियर सरार सईद जो साबका दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े क्लोज थे, उनके दौर में वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह भी बन गए थे और बाद में जब उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आ गई है तो वो दोबारा मुस्लिम लीग नून में आ गए और उन्होंने एक बयान दिया कि मेरे से ज़बरदस्ती जो है वो बयान दवाया गया था। हालांकि वो 3 साल काफ लीग के दौर में भी रहे और उन्होंने इस बार रिकॉर्ड कमीशन के ऊपर तरक्याती काम कराए और LDA में इतने अनगिनत प्रोजेक्ट शुरू करवाए जिनका कोई हिसाब नहीं है और बगैर टेंडर के, बगैर अप्रूवल के। और दूसरे नंबर के ऊपर यह भी बताना चलूँ, सरार सईद और दीगर जो ब्यूरोक्रेट थे उन्होंने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और इन जो प्रोजेक्ट थे, तरक्याती काम थे, उनमें अरबों रुपये का बजट का इजाफा भी किया। मामूली सी रद्दोबदल करके अरबों रुपये का जो है वो कमीशन खाया गया। अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और इन्होंने किस तरीके से निगरान हुकूमत को बेवकूफ़ बना के ये सारी करप्शन की वारदात की है और किन किन हौसन स्कीमों में इसरार सईद की पार्टनरशिप है और किन किन कारोबार में वो पार्टनरशिप कर रहा है, ये तमाम चीज़ें अगर नज़र आप पे आ जाएँ तो आपको पता चलेगा। और इसके साथ साथ कौन कौन से ब्यूरोक्रेट LDA के उस टीम का हिस्सा है ये भी पता चल जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ को अपनी मजबूरी और शर्त बता दी है, जिस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से थोड़ा टाइम मांग लिया है और जिस पर दोनों तरफ से फिल वक्त बयानबाजी जो है उसको बंद करने की बात पे रजामंदी हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही मौलाना फजलुर रहमान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक अहम ऐलान करेंगे जिसमें तमाम तरफ से जो खदशात हैं, जो नाराज़गी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके साथ ही नाज़रीन
अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और हमारे टीवी चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी कीमती राय से आगाह करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।